हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का मैथ्स चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर के सारे क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 6.1 में किए हैं। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2। 6.2 के जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर 5th तक है उनके सारे क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किए हैं। या आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इन ये जो एक्सरसाइज के बाकी सभी क्वेश्चन है इसमें ज्यादातर थ्योरम्स है जो हमको प्रूव करनी है और इसके स्टेटमेंट्स दिए होंगे, हमारे पास इनका फिगर नहीं होगा। सबसे पहले हम फिगर को देखेंगे, समझेंगे। क्या दिया है? ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये जो हमको ABCD दिया है वो क्या है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की क्या होती है? दो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है ना। ये AB और DC कैसी है? हमारे पास पैरेलल है। आगे देखेंगे P एंड Q आर एनी 2 पॉइंट्स ऑन साइड AB। देखो P और Q कोई 2 पॉइंट्स है जो कहां पर है? AB के ऊपर है। उसके बाद बताना है हमें व्हाट कैन यू से अबाउट द रेशियो ऑफ ट्रायंगल PCD एंड ट्रायंगल QCD। हमने यहाँ से इस पॉइंट से लेकर एक ट्रायंगल बनाया है, P से Q को मिलाया है, P से C को मिलाया है, उसके बाद नेक्स्ट है Q से D को और Q से C को मिला है। हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए। फर्स्ट ट्रायंगल कौन सा होगा? ट्रायंगल PDC, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रायंगल है हमारे पास ट्रायंगल DQC। हमारे पास आप देखोगे एक ब्लैक लाइन से और एक रेड लाइन से इस पैरेललोग्राम के बीच में दो ट्रायंगल्स बने हुए हैं। हमको क्या सॉल्व करना है? इन दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया है उनका रेशो फाइंड आउट करना है कि इनका रेशो क्या होगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें क्या दिया है। देखो बोथ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है? PCD है ना, ट्रायंगल PCD एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? QCD। दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास QCD। दोनों ट्रायंगल हैं और दोनों ट्रायंगल का आप देखेंगे बेस सेम है। क्या है हमारे पास बेस? बोथ ट्रायंगल PCD एंड QCD आर सेम बेस। बेस क्या है इनका? DC, ठीक है। क्या है इसका बेस? DC। उसके बाद देखेंगे P एंड Q। P एंड Q ये दोनों पॉइंट्स है। दोनों पॉइंट्स कौन सी लाइन पे है? AB लाइन पर, ठीक है। दोनों पॉइंट्स कौन सी लाइन पे है? AB लाइन पे। ये हमको गिवन भी है। P एंड Q आर द 2 पॉइंट्स ऑन साइड AB। P एंड Q आर 2 पॉइंट्स ऑन AB, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट हमको ये भी दिया है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। ये भी लिख लेंगे। Here ABCD इज क्या है हमारे पास? पैरेललोग्राम, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। तो इसकी AB साइड और DC साइड कैसी होंगी? पैरेलल। क्या हो जाएगी? AB पैरेलल हो जाएगी DC से, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये दोनों ट्रायंगल इन दोनों लाइंस के बीच में है, दोनों लाइंस पैरेलल है, तो ये जो इसकी हाइट है, इस ट्रायंगल की हाइट ये हो जाएगी, इस ट्रायंगल की हाइट ये हो जाएगी। इनकी हाइट भी कैसी हो जाएगी? सेम हो जाएगी, क्योंकि ये हाइट इन दोनों लाइंस के बीच में है। तो हम क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर हाइट ऑफ बोथ ट्रायंगल आर सेम। ये लाइन हम लिख सकते हैं। यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि इन दोनों की हाइट भी कैसी हो जाएगी? सेम होगी। अब हम रेशो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है हमारे पास? PCD अपॉन में क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास QCD। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। यहां पे भी क्या हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। यहां तक समझ में आ गया? आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे, फिर से निकालेंगे। अब क्या हो जाएगा? देखो 1/2 एज इट इज। बेस दोनों का सेम है, कितना है यहाँ पे? दोनों का बेस है D और हाइट कितना है? दोनों का हाइट है H। नेक्स्ट नीचे वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल QCD, इसका भी 1/2 एज इट इज। बेस दोनों का सेम है, यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है दोनों का बेस सेम है और हाइट भी हमको पता है दोनों का सेम है, तो क्या लिखेंगे? H। 1/2 से 1/2 कट जाएगा, DC से DC और H से H कट जाएगा। हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल
कौन सा ट्राइंगल है हमारे पास? पीसीडी रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है हमारे पास? क्यूसीडी। क्यूसीडी इनका रेशो क्या हो जाएगा? 1:1। यहाँ पे 1/1 आ गया, तो इन दोनों ट्राइंगल का रेशो भी क्या हो जाएगा? 1:1। यही हमें फाइंड आउट करना था। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको इसका डायग्राम अच्छे से समझना है, उसके बाद इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है पहले वो देखेंगे। O इज द पॉइंट ऑन द डायगोनल PR अ पैरेललोग्राम PQRS। हमको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है PQR और ये है S। एक पैरेललोग्राम है उसका एक डायगोनल क्या है? PR एक डायगोनल है। इस डायगोनल पर एक पॉइंट है O पॉइंट, ठीक है, इतना हमें दिया है। उसके बाद प्रूफ दैट एरिया ऑफ द ट्राइंगल, हमको प्रूफ करना है कौन से एरिया? एरिया ऑफ ट्राइंगल PSO, ये PSO ये वाला ट्राइंगल, और सेकंड वाला है PQO। PQO ये दो ट्राइंगल का एरिया हमको बताना है कि इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल है। हम सबसे पहले इस डायग्राम को अच्छे से समझ लेंगे। आपको पता है कि PQRS क्या है? हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। PR इसका डायगोनल हो जाएगा। इस डायगोनल पर एक पॉइंट क्या है हमारे पास? O से हमने S को ज्वाइन किया और O से हमने क्या कर दिया है? Q को ज्वाइन कर दिया है। सब फर्स्ट हम देखेंगे हमको गिवन क्या है, हम देख लेंगे क्या है गिवन। PQRS इज क्या है? पैरेललोग्राम। हमको ये दिया है PQRS इज पैरेललोग्राम है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? O इज द पॉइंट ऑफ डायगोनल। डायगोनल कौन सा डायगोनल है? कौन सा डायगोनल है हमारे पास? PR। PR O इज द पॉइंट, O इज द पॉइंट ऑफ डायगोनल PR। यहां तक हमें गिवन है। हमको क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? हमको क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है हमको क्या दिया है हमको? किसका एंगल? इसका एरिया क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल PSO किसके इक्वल प्रूफ करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल PQO। PQO ये हमें प्रूफ करना है। अब हम क्या करेंगे? यहां तक तो हमने समझ लिया। अब हम कंस्ट्रक्शन कर देंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? ये जो हमारा S और Q है इसको मिला देंगे, हम इसको ज्वाइन कर देंगे। हमने क्या कर दिया है? S से Q को ज्वाइन कर दिया है। हमने जब S से Q को ज्वाइन किया है तो ये एक पॉइंट मिला। इस पॉइंट को हम क्या नाम दे देंगे? M पॉइंट। ठीक है, यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्या कंस्ट्रक्शन कर दिया है? ज्वाइंट किसको ज्वाइन किया है? SQ को मिला दिया है हमने, S और Q को मिला दिया है। उसके बाद हम प्रूफ करेंगे आगे। अब हम देखेंगे, देखो एक ट्राइंगल हमारे पास ये है, किसको लेंगे हम? PSM और दूसरा है PQM। दो ट्राइंगल बन गए। सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे? देखो हमको क्या पता है? M इज द मिडल ऑफ SQ। जो ये SQ लाइन हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की है, इसका ये बीच का पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? जो हमारा M पॉइंट है वो बीच का है। तो हमने क्या लिख दिया है? M इज द मिडल ऑफ SQ। ये दिख रहा है हमको। अब हमको ये समझ में आ गया है कि ये जो PM है, ये जो PM है यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन, ये क्या है? इसका इन दोनों ट्राइंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। इसको भी हम पूरा चाहे तो लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्या लिख देंगे? हमने यहाँ पे लिख दिया है M इज द मिड पॉइंट ऑफ, M इज द मिड पॉइंट लिख लो आप, ज्यादा इजी रहेगा। मिड पॉइंट, M इज द मिड पॉइंट ऑफ SQ। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? वी नो दैट PM इज मिडन। ये PM क्या है? इन दोनों ट्राइंगल का मिडन पार्ट है ना। और हम क्या लिखेंगे? मिडन इज डिवाइड ट्राइंगल्स, डिवाइड टू इक्वल ट्राइंगल,
टू इक्वल ट्राइंगल ऑफ टू इक्वल एरिया, है ना। ये जो मिड पॉइंट है ये इसको दो ट्रायंगल को सेम एरिया के साथ डिवाइड करती है। यहाँ तक हमने समझ लिया। चाहे तो आप ये लाइन नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, आप इतना भी लिखेंगे एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द एस क्यू तो भी ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए एक लाइन मैंने लिख दी है। अब हम क्या करेंगे, हम दो ट्राइंगल देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको मार्क करके दिखा देती हूँ कि दो ट्राइंगल कौन से देखेंगे। हम देखेंगे पी एम एस, ये पी एम और एस क्या लिख लेंगे, इन ट्राइंगल पी एम एस, चाहे तो पूरा ही लिख देंगे। एरिया ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, पी एम एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एम क्यू। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमको ये पता चल गया है कि ये मिड पॉइंट है, तो हमने क्या लिख दिया है, इन दोनों के एरिया को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एम एस, और नेक्स्ट लिख दिया है हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एम क्यू। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे दूसरा ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल हम कौन सा ले लेंगे, ये वाला एस ओ क्यू, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल ले लेंगे हम, ये एस ओ क्यू, ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे। अब हम देखेंगे इस ट्राइंगल में ये जो पॉइंट, ये जो लाइन है ओ एम, ये ओ एम भी मिडन है, इन दोनों ट्राइंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो हम क्या लिख देंगे, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है हमारे पास, एस ओ क्यू, ठीक है। एस ओ क्यू में भी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, हम एस एम ओ ले लेते हैं, एस एम ओ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल आ जाएगा हमारे पास, पी एम क्यू, सॉरी कौन सा ट्राइंगल, एस एम ओ ले लिया है हमने इधर, एस एम ओ, और दूसरा क्या ले लेंगे हम, एम क्यू ओ, क्यू एम ओ, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करके बता देती हूँ। हमको पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इसका एक डायगोनल है पी आर, उसके ऊपर है कोई एक पॉइंट ओ, वो पॉइंट से हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया है। क्या कंस्ट्रक्शन किया है, एस से क्यू को मिला दिया है। फर्स्ट हम देखेंगे कौन सा ट्राइंगल ले लिया है हमने, फर्स्ट ले लिया है हमने ये वाला ट्राइंगल पी एस क्यू में ये पी एम मिडन है, तो ये ट्राइंगल को तो इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा, तो हमने क्या लिख दिया, एरिया ऑफ पी एस एम इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी एम क्यू। नेक्स्ट हमने ले लिया है ट्राइंगल एस ओ क्यू, इसको भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो हमने क्या लिख दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एस एम ओ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू एम ओ। यहाँ तक हमने कर लिया, दोनों को अलग अलग इक्वेशन के नाम दे दिया। हमने लिख दिया इक्वेशन फर्स्ट प्लस और दूसरे वाले को दे दिया इक्वेशन नंबर 2। आगे हम करेंगे, क्या करेंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो फर्स्ट इक्वेशन का एलएचएस पार्ट से सेकंड इक्वेशन का एलएचएस पार्ट ऐड करेंगे। क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एम एस, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एम एस प्लस सेकंड वाले का पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल कौन सा है, एस एम ओ इक्वल टू दूसरे फर्स्ट क्या है इसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है हमारे पास, पी एम क्यू, इसमें क्या ऐड कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, क्यू एम ओ, ट्राइंगल क्यू एम ओ। यहां तक समझ में आ गया, हमने क्या कर दिया, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या दिया है, पी एम एस प्लस एस एम ओ, ये अगर पूरा कर देंगे, इसको पूरा ऐड करने पर हमारा कितना एरिया आ जाएगा, ये पूरा एरिया आ जाएगा। दोनों को इक्वेशन को ऐड करने पर हमारा ये पूरा एरिया आ जाएगा। इस पूरे एरिया का नाम क्या है, हम क्या लिख लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था हमारे पास, पी एस ओ इज इक्वल टू, अब क्या लिख लेंगे हम यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल आप देखो, इसको देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एम क्यू प्लस क्यू एम ओ, मतलब ये वाला पूरा पार्ट,
ठीक है, तब हम क्या लिख देंगे, इस पूरे पार्ट का नाम क्या लिख सकते हैं हम, P, क्या लिख सकते हैं हम इसको, PQO, PQO। और यही क्या करना था, हमको प्रूफ करना था, तो हम क्या लिख देंगे, हैंस प्रूफ HP। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, इसका डायग्राम आप अच्छे से बनाओ और एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार आप इस क्वेश्चन का रिवाइज करो। बहुत इजी है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन 8। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसको सॉल्व करने के लिए हम बहुत सारे इक्वेशंस बनाएंगे, उन इक्वेशंस से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप ये देखो कि आपको क्वेश्चन में दिया क्या है, इफ द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ अ फोरगॉन ऑल्सो नोन एज अ क्वाड्रिलेटर बट वी प्रिफेयर टू कॉल इट अ फोरगॉन। हमको क्या दिया हुआ है, ABCD एक क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है जिसको ये लोग फोरगॉन बोल रहे हैं। आर द जॉइंट इन ऑर्डर प्रूव दैट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम दस फॉर्म वेल बी हाफ ऑफ द एरिया गिवन फोरगॉन। हमने क्या किया है, हमको ये क्या बोला है, ये जो क्वाड्रिलेटर के मिड पॉइंट से मिला के हमने एक पैरेललोग्राम बनाया है, जो पैरेललोग्राम हमारा क्या है, PSQR है ना, एक पैरेललोग्राम है। हमको बताना है कि ये जो पैरेललोग्राम है क्या है, PQRS जो बीच वाला पैरेललोग्राम है, इसका एरिया 1/2 किसके एरिया से, ये क्वाड्रिलेटर ABCD क्वाड्रिलेटर के एरिया के इक्वल होगा। फर्स्ट आप क्वेश्चन अच्छे से समझ लें, उसके बाद हम इस डायग्राम को समझने के बाद हमने क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट लिखेंगे गिवन, हमें गिवन क्या है, क्या गिवन है हमें, क्या है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटर, ABCD क्या है, इज अ क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर, ठीक है। ABCD हमारे पास क्या है, क्वाड्रिलेटर है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, PQRS, क्या लिखेंगे, PQRS, PQRS इज मिड पॉइंट, PQRS मिड पॉइंट, P किसका मिड पॉइंट है, ये P किसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। Q किसका मिड पॉइंट है, CD का, CD, एंड उसके बाद R किसका मिड पॉइंट है, ये R मिड पॉइंट है AD का। नेक्स्ट है हमारे पास S किसका मिड पॉइंट है, AB का। ऐसे लिख देंगे, PQRS इज मिड पॉइंट BC CD AD और AB, ये डायग्राम से समझ में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव्ड, क्या प्रूव करना है, ये जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है हमारे पास, कौन सा पैरेललोग्राम, PQRS, PQRS इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD, ठीक है। हम ये लिख सकते हैं, चाहे तो ये भी मत लिखो, एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ABCD। यहां तक आपको समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट किया है हमने कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन किया है, ये BD एक डायगोनल है, क्या निकाला है, ज्वाइन, क्या लिख देंगे हम, ज्वाइंट डायगोनल, क्या ज्वाइंट क्या है, डायगोनल BD, एंड ज्वाइन, किसको ज्वाइन किया है, BR, यहाँ पे दिख रहा है, ये डैश डैश वाली 2 लाइंस है, ये हमने B से D को ज्वाइन किया है और B से R को ज्वाइन किया है। यहां तक खत्म हो गया। अब हम प्रूफ करेंगे। देखो, सबसे पहले प्रूफ करने के लिए सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम ये वाला डायगोनल ट्राइंगल ले लेंगे। कौन सा ट्राइंगल, BDA, कौन सा ट्राइंगल ले लेंगे, BDA, समझ में आ गया, ये B, ये D और ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, है ना। अब BDA
ए में क्या है, बी आर, इन ट्राइंगल बी डी ए बी आर इज मिडन। ठीक है, ये जो ट्राइंगल है बी डी ए, इसमें बी आर क्या है, ये बी आर है मिडन। मिडन का मतलब क्या होता है कि ये जो हमारा ट्राइंगल है इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, मतलब ये जो बी आर है इस ट्राइंगल को ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, बी आर ए, बी आर ए इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल। बड़े वाला ट्राइंगल कौन सा है हमारे पास, बी डी ए, बी डी ए। ठीक है, समझ में आ गया। ये जो बी आर है इस ट्राइंगल की मिडन है, तो इसने क्या कर दिया है, बी आर ए इज इक्वल टू 1/2 बी डी ए, मतलब ये जो छोटे वाला ट्राइंगल है इस बड़े वाले ट्राइंगल का हाफ के इक्वल होगा। यहाँ पे हमने ये लिख दिया, देखो एंगल बी आर ए इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ बी डी ए। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ से हमने देखा है इस पूरे ट्राइंगल की बात की है। अब हम ले लेंगे ट्राइंगल बी आर ए। कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल बी आर ए, ये छोटे वाला ट्राइंगल बी आर ए। ठीक है, अब बी आर में मिडन क्या है, हमने यहाँ पे भी लिखा है। अब इसमें मिडन क्या है, एस आर, एस आर इज मिडन। ठीक है, अगर एस आर मिडन है तो फिर वापस वही करेगा, एस आर क्या करेगा, इस दोनों पार्ट को इक्वल डिवाइड करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया, किसका एरिया, एस आर ए, एरिया ऑफ ट्राइंगल एस आर ए इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, ये बड़े वाले ट्राइंगल के। कौन सा बड़े वाला ट्राइंगल, बी आर ए, किसके होगा, 1/2 एरिया ऑफ बी आर ए। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे करेंगे हम, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो यूजिंग इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट। देखो इक्वेशन फर्स्ट में बी आर ए इक्वल टू क्या है, बी आर ए इक्वल टू 1/2 एरिया बी डी ए। हम क्या करेंगे, जहां पे ये बी आर है इसके प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, 1/2 बी डी ए। हम पहले इक्वेशन नंबर 2 का ये लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एस आर ए, ये एस आर ए। ठीक है, एस आर ए किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, 1/2। ठीक है, 1/2 एज इट इज रहेगा। बी आर ए, बी आर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 एरिया, कौन सा एरिया लिख सकते हैं हम, ट्राइंगल डी बी डी ए। ध्यान से देखो यहाँ पे लिखा है ना बी डी ए, इस बी डी ए को हमने लिख दिया है। अब उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल एस आर ए इक्वल टू 1/4, 1/2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, एरिया ऑफ क्या आ गया, ट्राइंगल बी डी ए। अब यहाँ से थोड़े क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ठीक है, हमने क्या निकाल लिया है, एस आर ए, एस आर ए ये वाली लाइन, ये एस आर ए ये वाला ट्राइंगल छोटा किसके इक्वल है, 1/4 के बी डी ए, ये बड़े, ये हाफ, जो ये बड़ा है ना इसका ये हाफ वाला ट्राइंगल इसके 1/4 के इक्वल है। यहां तक समझ में आ गया। इसको हम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब सिमिलरली क्या हो जाएगा, एस आर ए, तो यहाँ पे क्या है, पी सी क्यू, ट्राइंगल एरिया, ट्राइंगल क्या लिखेंगे हम, सी पी क्यू या पी सी क्यू इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया। यहां से ये हाफ वाला ट्राइंगल आया था ना बी डी ए, अब इसके लिए क्या लिखेंगे, बी डी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी। देखो ये बी डी और ये सी, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4।
आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे करेंगे। अब देखो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड इक्वेशन कौन सी, 3 and 4 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इधर एरिया ऑफ ट्राइंगल एस आर ए प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी सी क्यू इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ए, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ए प्लस 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, बी सी डी, बी सी डी। यहां तक समझ में आ गया आपको। अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना, फिर से एज इट इज लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एस आर ए प्लस ट्राइंगल, यहाँ पे एरिया लिखो साथ साथ में, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी सी क्यू इक्वल टू 1/4 हम कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ए प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। देखो बी डी ए प्लस बी डी सी, अगर हम इन दोनों को ऐड करके देखेंगे, इन दोनों को अगर हम देखेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये पूरा हमारे क्वाड्रिलेटर के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इस स्टेप को आपको ध्यान से देखना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एस आर ए प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी सी क्यू इक्वल टू 1/4 क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए बी सी डी। आप देखो ए बी सी डी, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देंगे। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे क्या करेंगे, इसको आगे अब आप यहाँ पे देखेंगे क्या निकाला है हमने, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, एस आर ए, एस आर है प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी सी क्यू, ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों जो ट्राइंगल का सम है वो किसके इक्वल है, 1/4 ऑफ एरिया ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटर के इक्वल है। अब नेक्स्ट हम फिर सिमिलरली कर लेंगे। सिमिलरली क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों का जो एरिया है, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया है वो 1/4 है एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी का। तो ये जो साइड्स है, कौन सी साइड्स, ये दो साइड्स, ये वाली और ये वाली साइड्स, है ना, हम क्या लिख देंगे इसको, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले लेंगे हम, बीपीएस, बीपीएस प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, क्यूडीआर, QDR is equal to 1/4 of area of quadrilateral ABCD। यहां तक समझ में आ गया। इस इक्वेशन को दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, ये इक्वेशन नंबर 5 और ये इक्वेशन नंबर 6 को ऐड कर देंगे। ऐड इक्वेशन 5 and 6। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, एलएचएस में एलएचएस ऐड करेंगे। इक्वेशन नंबर 5 क्या है, देखो पूरा आराम से लिखना है, एक भी कुछ मिस्टेक हो गया तो आपका सॉल्व नहीं होगा। एरिया ऑफ एस आर ए प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है, पी सी क्यू, पी सी क्यू प्लस इसमें क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी एस प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी क्यू डी आर इज इक्वल टू, यहां हमने एलएचएस में एलएचएस ऐड कर दिया, अब आरएचएस देखेंगे। इसका आरएचएस क्या है, 1/4 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी प्लस 1/4 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी। यहां तक समझ में आ गया आपको। ध्यान से देखो, यह क्या है, तीनों जो छोटे छोटे ट्राइंगल है, ए एस आर ए क्यू डी आर
PCQ और BSP, ये छोटे वाले ट्राइंगल, इनका सम कितना है 1/4 ऑफ ट्राइंगल क्वाड्रिलेटर प्लस 1/2 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD। वापिस हम लिख लेंगे इसको, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल SRA प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PCQ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BPS प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल QDR इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लेस नहीं है तो मैं नीचे लिख दूंगी 1/4 प्लस 1/4 क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 ऑफ एरिया क्वाड्रिलेटर ABCD। इसको हम कौन सी इक्वेशन दे देंगे, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 7। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखो, इक्वेशन नंबर 7 तक समझ में आ गया। ये वाली थ्योरम बहुत बड़ी है, एक बार में समझ में नहीं आएगा, बार बार इसको रिवाइज करो। हम फिर से एक बार इसको रिवाइज करके और सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ तक हो गया। अब इस इक्वेशन को छोड़ दो, अब हमें ये चीज पता है, क्या पता है, वी नो दैट, हम लिख लेंगे वी नो दैट, क्या पता है हमको, क्या लिख देंगे हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल SRA प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PCQ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BPS प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या लिख देंगे हम, QDR। ये जो चारों ट्राइंगल 1 2 3 4 प्लस बीच में इसको ऐड कर देंगे प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कौन सा पैरेललोग्राम है, PQRS। अगर देखो ये चारों छोटे ट्राइंगल्स प्लस ये पैरेललोग्राम को ऐड कर देंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 8। लास्ट स्टेज पे आ गया ये। अब हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 8 में से इक्वेशन 7 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 8 का जो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ये ट्राइंगल क्या दिया है, SRA PCQ प्लस BPS प्लस QDR, इसके अंदर भी ये सारे ट्राइंगल हैं, तो जब हम माइनस करेंगे तो ये सारा कट हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। और जब हम RHS साइड को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या है, 1 क्या है, एरिया ऑफ ABCD माइनस क्या आ जाएगा, 1/2 एरिया ऑफ ABCD। देखो 1 में से 1.5 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। इसके साथ ये थ्योरम हमारी खत्म होती है ना, यही था हमारा हैंस प्रूफ। इसमें बहुत सारी क्वेश्चंस बनी है, इस थ्योरम को आप बार बार ट्राई करो, तभी आपको अच्छे से आएगी, अच्छे से समझ में आएगी। और कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया हुआ है, इन ट्राइंगल ABC द मिड पॉइंट ऑफ BC इज D, द मिडन AD इज ड्रॉ P is any point of AD, show that the area of ABP and area of ACP equal। ठीक है, हमको इस जो थ्योरम है इसका डायग्राम हमें बुक में दिया हुआ है। आप देखेंगे कि हमें बुक में ये वाला ये एक डायग्राम दिया है जो इस थ्योरम का है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। सबसे पहले इस डायग्राम को अच्छे से समझ लेते हैं। क्या दिया है, ABCD एक ट्राइंगल है, और क्या है BC, ये BC का मिड पॉइंट कौन सा है, ये जो D है ये क्या है, BC का मिड पॉइंट है, और ये A और D है, AD क्या है, मिडन है। मिडन क्या करती है, ट्राइंगल को टू इक्वल पार्ट में, ट्राइंगल के टू इक्वल पार्ट में एरिया को डिवाइड करती है। और हमको क्या दिया है, P इज एनी पॉइंट ऑफ AD, ये AD पे कोई भी एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम क्या दे दिया हमने, P दे दिया। हमको प्रूफ करना है ABP यानी ये वाला ट्राइंगल, एरिया ऑफ ACP यानी ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल के एरिया को हमको इक्वल प्रूफ करना है। अगर आपने डायग्राम को अच्छे से समझ लिया होगा तो आपको ये प्रूफ करने में ज्यादा टफ नहीं होगा। फर्स्ट हम लिखेंगे कि हमें गिवन क्या है,
गिवन, गिवन क्या है हमारे पास, है ना, D इज मिड पॉइंट ऑफ किसका है, BC का। ये जो D है ये BC का मिड पॉइंट है, यहाँ पे दिया हुआ है D इज मिड पॉइंट एंड क्या दिया है, AD, AD इज मिडन, AD इज मिडन ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ABC। ये जो ABC ट्राइंगल है इसका मिडन पार्ट कौन सा है, AD है। अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, टू प्रूफ, प्रूव्ड क्या करना है हमको, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ACP, ACP। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। इसमें कंस्ट्रक्शन कुछ करना नहीं है, ऑलरेडी सब किया हुआ है। अब हम क्या लिख देंगे, प्रूफ। अब आप ध्यान से देखो, सबसे पहले हम बड़े वाला ट्राइंगल ले लेंगे ABC। इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, हमको पता है कि क्या है, AD इज मिडन, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अगर AD मिडन है तो क्या करेगी, दोनों ट्राइंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। हम चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे, इतना भी किया है तो भी करेक्ट है। क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ABD, ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा, ACD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। यहां तक कर लेंगे, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप सेकंड देखो, ये तो बड़ा ट्राइंगल हो गया था, अब हम देखेंगे दूसरा, नेक्स्ट छोटा ट्राइंगल ABC। अब क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल क्या लिखेंगे, BPC, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, PD, PD इज मिडन, ठीक है। अगर ये PD मिडन है तो इन दोनों ट्राइंगल को, इसको हम 3 और 4 नाम दे देते हैं, 3 और 4 इन दोनों ट्राइंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, BPD, BPD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, PDC। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट करना है। कर लेंगे, इक्वेशन 2 का जो LHS है उसमें से इक्वेशन फर्स्ट के RHS को सब्सट्रैक्ट करेंगे। देखो एरिया इसका, सॉरी, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल BPD इज इक्वल, अब इसका RHS पार्ट को सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है ये, ट्राइंगल PDC। यहाँ पे ध्यान पे समझ में आ गया आपको। अब देखो इसको, अब ये क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD माइनस क्या किया है हमने, इसमें से ये वाले पोर्शन को माइनस कर दिया। इस पूरे ट्राइंगल में, ये वाले ट्राइंगल में इस ट्राइंगल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ABP। क्या आ जाएगा, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो आप, क्या है ये, ACD। ये पूरे ट्राइंगल में से अगर ये वाले ट्राइंगल को हम माइनस कर देंगे, क्या किया है हमने, PDC को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या बच जाएगा, ACP। और यही क्या करना था, हमको प्रूफ करना था। ये क्या हो जाएगा, हैंड्स प्रूफ। इसके साथ हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अब हम नेक्स्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10। इस थ्योरम में हमें
इनका इस थ्योरम में हमको डायग्राम भी दिया हुआ है। क्या है? गिवन अ स्क्वायर ABCD, let P the point within joint PA, PB, PC, PD. What is the ratio of the areas of the red regions? रेड रीजन दिया है और ग्रीन रीजन दिया है। मैंने आपको ये डायग्राम बना दिया है। ये डायग्राम में क्या है? ABCD क्या है? हमारे पास एक स्क्वायर है और हमको यहाँ पे रेड रीजन और ग्रीन रीजन दो दिए हैं। ये ट्राइंगल APB ये रेड है और DPC ये भी रेड है। मैंने यहाँ पे दोनों साइड रेड लिख दिया है। उसके बाद है APD ये ग्रीन है और BPC ये भी क्या दिया है? हमको ग्रीन रीजन दिया है। हमको क्या फाइंड आउट करना है? जो रेड रीजन है और ग्रीन रीजन है, इन दोनों के जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं उनका रेशो फाइंड आउट करना है। बताना है कि इनका रेशो क्या है। सबसे फर्स्ट हम क्या लिख लेंगे? गिवन क्या है हमको? ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD क्या दिया हुआ है? हमको एक स्क्वायर दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? ग्रीन रीजन। पूरा लिख लेंगे हम। रेड रीजन पहले लिख लेते हैं। रेड रीजन में कौन कौन से ट्राइंगल दिया है? ट्राइंगल PAB एंड दिया है दूसरा ट्राइंगल हमारे पास PCD। उसके बाद नेक्स्ट दिया है हमको ग्रीन रीजन। ग्रीन पेन से लिख लेते हैं। ग्रीन रीजन वो कितना दिया है हमको? ट्राइंगल PBC एंड दूसरा दिया है ट्राइंगल PDE। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। प्रूफ, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो हमको ये ट्राइंगल दिया है ना, ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, इसकी फोर साइड्स इक्वल होती है। तो हम क्या कर लेंगे? फर्स्ट लेट, है ना, साइड ऑफ ट्राइंगल, साइड ऑफ स्क्वायर इज क्या हो जाएगा हमारे पास? A। हमने क्या किया? इस ट्राइंगल का ये जो साइड था इसको हमने A मान लिया। ट्राइंगल की चारों साइड्स इक्वल होती है, हम सब जगह क्या लिख सकते हैं? A लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या है? ये जो ट्राइंगल्स है इससे हमने एक परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। क्या परपेंडिकुलर निकालेंगे? इस P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। ठीक है, इसको क्या दे देंगे हम? H1 और यहां से एक परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, इसको हम दे देंगे H2। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रीन वाला। इस ट्राइंगल के एक परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे, इसको हम क्या दे देंगे? H3 और इस ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर डालेंगे उसको हम क्या दे देंगे? H4। अब हम क्या करेंगे? लेट परपेंडिकुलर ड्रॉप। कौन सा? H1 कौन सा है हमारे पास? किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? ये H1 परपेंडिकुलर किसके ऊपर है? H1 परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? AB। ठीक, नेक्स्ट है उसके बाद H2 परपेंडिकुलर किसके ऊपर है? CD। उसके बाद है नेक्स्ट H3 परपेंडिकुलर किसके ऊपर है? H3 हमने परपेंडिकुलर किया है BC के ऊपर। उसके बाद है H4 किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? AD। ये हमने क्या कर दिया है? हमने ये परपेंडिकुलर डाल दिया है। अब हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ द रेड रीजन। एरिया ऑफ रेड रीजन। एरिया ऑफ द रेड रीजन क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द रेड रीजन, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है ये हमारा? ABP, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? DPC। ठीक है, ये हो गया हमारे रेड रीजन का ट्राइंगल। अब हम यहाँ क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। इसका ट्राइंगल ABP, इसका ट्राइंगल को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 बेस कितना है हमारे पास? AB बेस इंटू हाइट, और हाइट कितनी है हमारे पास? H1। ठीक है, हमने परपेंडिकुलर डाला था वो इसकी हाइट हो जाएगी, प्लस एरिया ऑफ रेड रीजन दूसरा DPC, इसका एरिया क्या होगा? 1/2, और बेस क्या है इसके पास?
डी सी ये बेस हो जाएगा इसका, और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी हमारे पास H2। आई होप कि आपको ये रेड रीजन वाला समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट करेंगे ठीक है, आगे देखेंगे क्या हो जाएगा। 1/2 को हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी। देखो ये जो हमारा ए बी था ये हमारा क्या था, स्क्वायर का साइड, जिसको हमने क्या किया था ए मान लिया था, हम लिख देंगे ए, और एच क्या था हमारे पास H1, तो एज इट इज हम लिख देंगे H1 प्लस यहाँ पे देखेंगे आप 1/2 एज इट इज 1/2 लिख देंगे। डीसी क्या था, ये डीसी भी हमारा एक साइड है स्क्वायर का, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं ए लिख सकते हैं, और इसके परपेंडिकुलर हाइट क्या थी हमारे पास H2। अब हम क्या कॉमन निकाल लेंगे, 1/2 ए कॉमन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा H1 प्लस H2। ठीक है, अब आप ध्यान से यहाँ पे देखो H1 प्लस H2, मैं यहाँ पे साइड में कर देती हूँ। देखो यहाँ से यहाँ तक की साइड H1 और यहाँ से यहाँ तक की साइड H2, ये पूरा साइड किसके इक्वल है, हमारे एक स्क्वायर के साइड के इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, H1 यहाँ पे लिखते हैं H1 प्लस H2 इस किसके इक्वल है, हमारे पास A के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 1/2 A, और ये भी A के इक्वल हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय A, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 A का स्क्वायर। ये जो हमने निकाला है, ये निकाला है हमने एरिया ऑफ द रेड रीजन। अब हम नेक्स्ट करेंगे एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन। क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ ग्रीन रीजन, एरिया ऑफ ग्रीन रीजन। ठीक है, एरिया ऑफ ग्रीन रीजन क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, BPC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, APD, APD। अब इसका ट्रायंगल देखेंगे हम, एरिया देखेंगे क्या रहेगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC, BPC हम क्या लिखेंगे 1/2, और इसका बेस क्या हो जाएगा हमारे पास BC, और हाइट क्या हो जाएगी इसकी हमारे पास H3 प्लस एरिया ऑफ APD, इसकी 1/2, और इसकी बेस क्या हो जाएगा हमारे पास AD, और हाइट हो जाएगी हमारे पास H4। अब हम देखेंगे 1/2 BC क्या है, हमारी स्क्वायर की एक साइड है, तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस मल्टीप्लाई बाय H3 प्लस 1/2 AD भी क्या है, हमारे ट्राइंगल की एक साइड है, AD हमारे ट्राइंगल की एक साइड है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं A और H4। अब हम कॉमन निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 1/2 A कॉमन आ जाएगा, H3 प्लस H4। अब यहाँ से ध्यान से देखो H3 प्लस H4 ये पूरा मिला के हमारे क्या हो गई, स्क्वायर की एक साइड है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं H3 प्लस H4 इक्वल टू लिख सकते हैं हम A। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 A इंटू A, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 A स्क्वायर। ये जो हमने निकाला था, ये फाइंड आउट किया था, ये क्या था रेड रीजन का एरिया, और ये जो हमने फाइंड आउट किया ये क्या है हमारे पास ग्रीन रीजन का एरिया। अब हमको क्या निकालना है, दोनों का रेशो। हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेड रीजन रेशो एरिया ऑफ ग्रीन रीजन, ग्रीन रीजन कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे कितना है 1/2 A स्क्वायर अपॉन में 1/2 A स्क्वायर, इससे ये और इससे ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा 1:1। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द रेड रीजन और एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन का रेशो कितना आ जाएगा 1:1। यही हमको फाइंड आउट करना था। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी खत्म होता है। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट क्वेश्चन। 11 वाला क्वेश्चन क्या दिया है हमें, इन ट्राइंगल ABC, ये जो हमें ट्राइंगल दिया है, कौन सा ट्राइंगल दिया है ABC दिया हुआ है, और D क्या है, इसका मिड पॉइंट है। ये जो पॉइंट D है इसका मिड पॉइंट है ऑफ AB, ये AB का मिड पॉइंट है। P इज एनी पॉइंट,
P यहाँ नीचे कोई पॉइंट है जो किसके ऊपर है, BC के ऊपर। और उसके बाद बोला है एंड Q इज अ पॉइंट ऑफ AB, और Q एक पॉइंट है AB के ऊपर। और क्या है लास्ट ये भी दिया है हमको, क्या दिया है, CQ पैरेलल PD, ये हमको दिया हुआ है CQ है पैरेलल के PD के। हमें क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल BPQ इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। सबसे फर्स्ट हम लिखेंगे गिवन। हमें गिवन में क्या दिया हुआ है, हमें गिवन में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। D क्या है, AB का एक मिड पॉइंट है। और हमने कंस्ट्रक्शन किया है, क्या कंस्ट्रक्शन किया है, D से C को मिलाया है। क्या कंस्ट्रक्शन किया है, ज्वाइन किया है किसको, D से D एंड C, ठीक है। उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, BPQ इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। यहाँ पे हमें यहाँ तक समझ में आ गया। हमें ये गिवन था D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। उसके बाद ये भी दिया हुआ है, क्या है, CQ पैरेलल है, किसके पैरेलल है, PD के। उसके बाद हमें क्या प्रूफ करना था, हमने वो लिख लिया। कंस्ट्रक्शन क्या किया है, हमने ज्वाइन किया है D से C को। उसके बाद प्रूफ करने के लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट, क्या पता है हमें, DC, ये जो D मिड पॉइंट था वहां से जो हमने पैरेलल लाइन बनाई है DC, क्या लिखेंगे, DC इज मिडन ऑफ ट्राइंगल ABC। DC क्या है, इस ट्राइंगल की मिडन है। अब तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, BDC या BCD इक्वल टू 1/2 एरिया, इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा, ABC। यहां तक समझ में आ गया आपको। हमें ये दिया हुआ है कि D मिड पॉइंट है, हमने मिडन बना लिया है कंस्ट्रक्शन करके। उसके बाद हमको क्या फाइंड आउट हो गया, ट्राइंगल BCD इक्वल टू 1/2 ट्राइंगल एरिया ऑफ ABC, क्योंकि हमें ये पता है कि मिडन किसी भी ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, इसकी वजह से हमने यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट दिया है। नेक्स्ट देखेंगे हम, देखो 2 ट्राइंगल, देखो कौन सा ट्राइंगल, DPQ, फर्स्ट ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, DPQ, एंड दूसरा ट्राइंगल देखो ये DPQ, और दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास DPC, ट्राइंगल DPC। या ध्यान से देखो, ये DPQ वाला ट्राइंगल है, इसमें भी यही वाला बेस है। उसके बाद DPC वाला ट्राइंगल है, उसका बेस भी क्या है हमारे पास, D एंड P, ठीक है। और दोनों लाइंस, कौन सी लाइंस, DP पैरेलल है, क्या दिया है हमारे पास, DP पैरेलल है CQ के, ये हमें गिवन है ना, क्या है, CQ पैरेलल है किसके, PD के, ये हमें क्या है, गिवन है, ठीक है। अभी ये जो ट्राइंगल है इनका बेस भी सेम है और ये 2 पैरेलल लाइंस के बीच में बना हुआ है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया भी सेम होंगे। हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल DPQ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, DPC। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या किया है, हमने देखा है इस ट्राइंगल का बेस भी सेम है और ये दोनों लाइन पैरेलल लाइंस है, जो कि हमको गिवन था, इसलिए हमने ये वाला सेंटेंस लिख लिया है। अब देखेंगे यहाँ पे ये लाइन, आप दोनों में ये लिखना भी है साथ में, क्या लिख सकते हैं हम, बोथ ट्राइंगल हैज सेम बेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम, अगर आप देखेंगे ये बड़ा वाला ट्राइंगल कौन सा, DPQ, कौन सा ट्राइंगल ले लेंगे हम, सॉरी DCQ, ट्राइंगल BPQ। इस ट्राइंगल को देखेंगे हम,
देखो बी पी क्यू, इस बी पी क्यू के इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, देखो बी पी डी, ट्रायंगल बी पी, ये बी पी डी प्लस ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लिख सकते हैं, सॉरी साथ में एरिया भी लिखना है हमको, एरिया यहाँ पे भी लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, और यहाँ पे भी आ जाएगा क्या हमारा एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो कौन सा है, डी पी क्यू, डी पी क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी पी एंड क्यू। नेक्स्ट इधर देखेंगे, इन दोनों को देखो आप, ये जो इक्वेशन आई है इस इक्वेशन को चाहे तो आप दे दो इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या है, डी पी क्यू, ये डी पी क्यू किसके इक्वल है, डी पी सी से, तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू, बी पी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी पी डी प्लस, इसके प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसके इक्वल हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है ये, डीपीसी, डीपीसी, चाहे तो आप लिख सकते हो बाय इक्वेशन 2। अब आप ध्यान से इस इक्वेशन को देखना, जो हमने इक्वेशन बनाई है क्या है, सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी डी, ये बी है, ये पी है, ये डी है, यहां तक का ट्रायंगल प्लस ट्रायंगल कौन सा है, डी पी सी, मतलब ये पूरा ट्रायंगल कवर कर रहा है, ये पूरा ट्रायंगल इसके अंदर आ गया, तो हम इस पूरे ट्रायंगल का नाम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा हो जाएगा ये, बी सी डी, बी सी डी। ये आपको समझ में आया, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन थी ये दो ट्रायंगल को सम कर रही थी, तो कौन सा दो ट्रायंगल, बी पी डी और दूसरा था डी पी सी, इन दोनों ट्रायंगल को मिला के ये हमारा एक बड़े वाला ट्रायंगल बन जाता है, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। अब आप देखेंगे इसको हम चाहे तो कौन सा इक्वेशन दे सकते हैं, इक्वेशन नंबर 4 दे सकते हैं। अब आप देखेंगे जो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या था, एरिया ऑफ बी सी डी, एरिया ऑफ बी सी डी किसके इक्वल था, 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है ये वाला हमारा, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन में कौन सा ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। समझ में आ गया आपको, यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा, यहाँ जो बी सी डी दिया है वहां पे फर्स्ट वाली इक्वेशन में इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी है, बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, ये पूरा हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हैंस प्रूफ। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। इस एक्सरसाइज में बहुत सारी थ्योरम्स है, आप आई होप कि आपको समझ में आई होंगी। थ्योरम्स बच्चों को थोड़ा टफ लगती है, इसलिए इनको बार बार आप रिवाइज करें, अच्छे से रिवाइज करें। और इस जो पूरा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.2, इसके पूरे नोट्स भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। आई होप कि आपको ये वाला वीडियो समझ में आया होगा। अब हम इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे एक्सरसाइज 6.3 का।